हरियाणा में जो होना था वो हो गया है। हरियाणा में बीजेपी सरकार बना रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में खेला हो रहा है। जम्मू कश्मीर में भले ही एनसी और कांग्रेस को बहुमत मिला है, लेकिन जैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पर जीती, उमर अब्दुल्ला पलट गए हैं। कैसे अब्दुल्ला पलट गए हैं हम इस वीडियो में बताएंगे। और घाटी के लोग अब्दुल्ला से सवाल पर सवाल पूछ रहे हैं कि आपने चुनाव से पहले तो ये वादा किया था, अब क्यों पलट गए? क्या मोदी का कोई मास्टर स्ट्रोक है? क्या मोदी और शाह कुछ जम्मू कश्मीर में खेल करने जा रहे हैं? इसी को समझने के लिए हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सर, आप कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला चुनाव के बाद पलट गए हैं। क्या वजह है? कहां पलटी मार गए अब्दुल्ला? देखिए नीतीश पाठक, दरअसल घाटी में जी, खास तौर पर घाटी में, क्योंकि हाँ, घाटी से ही ज्यादा सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली है। 42 सीटें जीतकर उमर अब्दुल्ला ने अपनी ताकत जम्मू कश्मीर में दिखाई है। 6 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली है, माकपा भी साथ में है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट जीती है। ऐसे तीनों मिलकर एक गठबंधन जीत कर आया है जी। लेकिन मोदी की ताकत क्या होती है, ये आज जम्मू कश्मीर के लोगों को देखने को मिली कि जो उमर अब्दुल्ला चुनाव में गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, चुनाव के नतीजे आते ही भर भर के जब वोट दे दिया जम्मू कश्मीर के लोगों ने, उन्होंने पलटी मार ली है। पलटी क्या मारी है वो बताएंगे आपको आगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं कि उमर अब्दुल्ला ने चुनाव के दौरान क्या क्या वादे किए कश्मीर के लोगों से, जिसके बदले उनको भर भर के कश्मीर के लोगों ने वोट दिया। सबसे पहला उनका वादा था कि सत्ता में आएंगे तो 370 वापस लाएंगे, सत्ता में आएंगे तो 35 ये वापस लाएंगे, सत्ता में आएंगे तो सस्ता सिलेंडर देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, सत्ता में आएंगे तो रोजगार देंगे, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा भी देंगे, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे। ये तो बड़ी मांग थी सबसे। लेकिन ये वो भी जानते थे, और ये शायद प्रदेश की जनता भी जानती हो, पढ़ी लिखी कुछ जनता, लेकिन बाकी लोग जो है वो तो इनके झांसे में आ गए। ये वो जानते थे कि चूंकि जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, दिल्ली की तरह, जिस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन रहता है। मुख्यमंत्री बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर के फैसले के, बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर की सहमति के कोई फैसला नहीं ले सकते। तो ऐसे में ये जो ऐलान उन्होंने किए, क्या हवा में कर दिए? उसके अलावा जो स्टेटहुड का मामला है, या 370 हटाने का मामला है, या 35 ए वापस लाने का मामला है, ये तो संभव ही नहीं है। क्योंकि सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर की विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित करके एलजी के उस पर दस्तखत लेकर एलजी से उसको मंजूरी दिलवाकर फिर आपको केंद्र को भेजना है, और केंद्र उसे संसद में दोनों सदनों में एक बिल पास करेगी। उस बिल के पास करने के बाद राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाएगा, और राष्ट्रपति जब मंजूरी दे देंगे तब ये रिवोक हो सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता ने तो विश्वास जताया जी फारूक और उमर अब्दुल्ला पर, तभी तो भर भर के वोट दिए। मैं वही कह रहा हूं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला आप जान गए हैं, और दूसरी बात, फारूक अब्दुल्ला ये भी जान गए कि अब जो होना था हो गया, जितने हमने जुमले फेंकने थे फेंक दिए, लेकिन अब तो जनता के बीच काम करना है, जनता के लिए काम करना है। और किसके साथ मिलकर काम करना है? केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य है। नीतीश पाठक, एलजी के पास चाबी है, एलजी के पास चाबी है, और हर बात के लिए आपको एलजी के पास जाना है। तो इसीलिए उमर अब्दुल्ला का पहला बयान आ जाता है, और वो बयान आता है कि हम केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे। इस बयान के बाद कश्मीर में भूचाल मच गया है, और इस बयान के बाद जो राशिद इंजीनियर है वो उन्होंने मुखर मोर्चा खोल दिया है, और उन्होंने कहा है कि अगर आपको केंद्र के साथ मिलकर ही काम करना था तो आपने जम्मू कश्मीर की जनता को बरगलाया क्यों? यह सवाल राशिद इंजीनियर पूछ रहे हैं उमर अब्दुल्ला से। साथ ही साथ ये पूछ रहे हैं कि आपने चुनाव लड़ा क्यों अगर आपके बस में नहीं था तो? आपने इतने बड़े बड़े वादे कर दिए, लेकिन एक वादा आप पूरा नहीं कर पाएंगे, तो आपने चुनाव क्यों लड़ा?
ये सवाल उमर अब्दुल्ला से पूछा जा रहा है, तो उमर अब्दुल्ला जीत तो गए हैं, मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे वो, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी मखमली नहीं है नीतीश, कांटों भरी कुर्सी है। सर पे जो ताज उनके मुख्यमंत्री का रहने वाला है उसमें भी कांटे लगे हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो जो वादे उन्होंने किए हैं वो पूरे कैसे करेंगे। कहीं खटाखट स्कीम की तरह वो भी अधर में न लटक जाए, ये डर उमर अब्दुल्ला को सता रहा है, और इसीलिए पहले ही दिन उन्होंने पासा फेंक दिया है कि जी हम तो मोदी जी के साथ मिलकर काम करेंगे। अब जो राजनीतिक विश्लेषक है, बड़े बड़े धुरंधर है, वो ये कह रहे हैं कि ये मोदी का खौफ है कि पहले ही दिन जिस मोदी के विरोध से आपने सरकार बनाई, कहना पड़ रहा है कि उनके साथ मिलकर काम करेंगे, हम उनके शरणागत हो गए। तो ये वही है कि 370 डिग्री कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ने ऐसे पलटी मार ली है, अब कश्मीर की जनता को क्या जवाब देंगे। इसलिए कश्मीर का मुसलमान विरोध में उतर आ गया है। राशिद इंजीनियर और बाकी लोग उनसे पूछ रहे हैं कि अगर आपके बस की नहीं थी तो जिनके विरोध करके आप चुनाव जीते, अब उनके ही साथ आप चले गए, तो कैसे आप राज्य के लोगों को। तो कहीं प्रधानमंत्री मोदी और शाह का कोई मैनेजमेंट तो नहीं है, इनसाइड मैनेजमेंट जम्मू कश्मीर को लेकर? देखिए, मैं नीतीश अभी फिर कह रहा हूं, हमने एक सुबह भी एक खबर की थी और उसको बहुत अच्छा प्रतिसाद लोगों की ओर से मिल रहा है। हालांकि कुछ लोग उसमें सवाल भी उठा दे रहे हैं कि ये बकवास है, कहां से आप थ्योरी लेके आ गए। लेकिन उन लोगों से हम फिर कहना चाहते हैं, 7 साल के हमारे चैनल के इतिहास में ऐसे कई बड़े रहस्योद्घाटन हमने किए, और उसके बाद कुछ दिनों बाद उस पर मुहर जरूर लगी। हम दावे के साथ कह रहे कि ये जो विश्लेषण आज हमने किया है, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यह आज फिर से लिख लीजिए, तारीख है, जिस तारीख में ये वीडियो अपलोड हो रहा है उसको नोट कर लीजिए, और आप इस स्क्रीनशॉट को लेकर रख लीजिए। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 15 दिन में बने, 1 महीने में बने, 2 महीने में बने, 4 महीने में बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर बनेगी। दरअसल उमर अब्दुल्ला ने जितने भी बड़े बड़े वादे किए, सवाल तो यह है कि क्या वो पूरा कर पाएंगे। तो अगर आप संविधान के नजरिए से हम देखें, जो संविधान में जो शक्तियां मिली हुई है उनके अनुसार हम देखें, तो उमर अब्दुल्ला के लिए बहुत मुश्किल है। जैसे कि आपने कहा, चाबी एलजी के पास है। दिल्ली में क्या होता है, अरविंद केजरीवाल और जी के बीच लड़ाई चलती रहती है। अब वही सेम पिक्चर हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकती है। फाइलें पास तो कर देंगे, लेकिन इसके लिए जाना उन्हीं के पास पड़ेगा। तो सबसे पहला जो इनका वादा है कि 370 हटाएंगे, आज उन्होंने एक और बयान दिया उमर अब्दुल्ला साहब ने। उन्होंने कहा कि हम जैसे ही सरकार अपना गठन करेंगे, पहली कैबिनेट की बैठक हम बुलाएंगे, और उस पहली कैबिनेट की बैठक में एक जो प्रस्ताव हम पास करेंगे, वो प्रस्ताव स्टेटहुड की बहाली का होगा, राज्य की बहाली का होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके राज्य के स्टेटहुड को वापस लाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। यहां पर वो अपनी एक जो उन्होंने वादा किया है, उस वादे को एक इतिश्री वो कर रहे हैं कि जी हमने वादा किया था, देखिए हमने प्रस्ताव पास कर दिया। उस प्रस्ताव को लेकर उनको जाना एलजी के पास ही है, और एलजी उस पर दस्तखत करते हैं या नहीं करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि एलजी दस्तखत करेंगे तो उसके बाद वो प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा, फिर केंद्र उसको संसद में लाएगा, और संसद के दोनों सदनों से उसको पास कराएगा, फिर राष्ट्रपति जी उस पर हस्ताक्षर करेगी, तब जाकर कहीं जम्मू कश्मीर का स्टेट बहाल होगा। ये तय है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिलेगा, क्योंकि संसद में अमित शाह कह चुके हैं, उन्होंने कहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इसको स्टेट का दर्जा देना चाहिए। तो लेकिन उसका एक प्रोसेस है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम परिसीमन करेंगे, फिर हम राज्य में चुनाव कराएंगे, और फिर उसको हम स्टेट का दर्जा देंगे। अब दो तो बातें पूरी हो गई, परिसीमन राज्य में करा लिया गया, चुनाव भी हो गए, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए। अब स्टेटहुड का सवाल आएगा तो अमित शाह कहेंगे कि हाँ भैया हम करेंगे, सत्र आएगा कोई तो उसमें ले आएंगे बिल हम। अभी तो 5 साल है ना मोदी सरकार के पास। तो अब ये जो स्टेटहुड है इतने आसानी से तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। सर, इतिहास में ऐसा कोई मामला है जहां पर इस प्रकार की घटना घटी हो, तो हमारे दर्शकों को आप आसान भाषा में बताइएगा ताकि समझ पाए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं नीतीश की केंद्र सरकार का मामला ऐसे मामलों में लटकाने वाला ही रहता है, और उसका कारण भी मैंने आपको बता दिया। क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उसके शासन में किए गए काम पर उसके बदलने का काम दूसरे के शासन में हो, तो वो इतिहास में लिखा जाएगा। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं हिमाचल प्रदेश का। थोड़ा सा हमको हिमाचल प्रदेश, ये हमारा हिमाचल प्रदेश में
मैं हिमाचल प्रदेश में 1956 जो था, आप दर्शकों को भी बता दूं मैं और आपको भी बता दूं पाठक कि हिमाचल प्रदेश आज जो पूर्ण राज्य है ये कभी पूर्ण राज्य नहीं था। 1956 में इसे यूटी बनाया गया था, यूनियन टेरिटरी जिसको हम कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। 1956 में इसको बनाया गया और उसके बाद बड़ा लंबा संघर्ष चला और इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग होती रही, लेकिन इसको पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कब किया? 1971 में। अब आप सोचिए कितना लंबा वक्त लगा इस राज्य को बनने में। तो ये होता है। और जम्मू कश्मीर के, अब आप एक और इसमें मामला समझिए कि अगर JNK जो है भाई, जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक जब लोकसभा में लाया गया था, जो विधेयक अमित शाह ने जिसको पेश किया, तो इस विधेयक के मुताबिक क्या क्या किया गया था? जम्मू एंड कश्मीर को अलग कर दिया गया और लद्दाख को अलग कर दिया गया था। लद्दाख को भी अलग यूटी बनाया गया है, लेकिन ये चंडीगढ़ की तरह यूटी है। यहाँ पर न तो कोई विधानसभा रहेगी, न यहाँ कोई इलेक्शन विधानसभा के नहीं होंगे, बाकी तो चीजें रहेंगी। तो ये यूटी जो बनाया गया है ये चंडीगढ़ की तरह यूटी बनाया गया है। तो अगर JNK को पूर्ण राज्य का दर्जा जल्दी वापस दे दिया जाता है तो लद्दाख के लोग भी तो वहां संघर्ष कर रहे हैं, लद्दाख के लोग भी सड़कों पर उतरे हुए हैं, कुछ लोग दिल्ली आ रहे हैं, वो भी अपने अधिकारों की वापसी की मांग कर रहे हैं। तो लद्दाख में भी भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बन सकता है। तो ये बीजेपी नहीं चाहेगी कि फिलहाल तुरंत, जैसे जम्मू कश्मीर को इन्होंने जो वादा किया है तो तुरंत दे देगी, तो इससे दो फायदे नुकसान भारतीय जनता पार्टी को। एक तो उमर अब्दुल्ला क्रेडिट ले जाएंगे कि भैया हमने कहा था और देखिए तुरंत हमने वापस ले लिया। तो इनको जितना लटका सकते हैं उतना भारतीय जनता पार्टी लटकाएगी और लद्दाख के बीच में भी वो सामंजस्य बना रहेगा कि नहीं भैया, अगर इसको दे दिया जाता है तो लद्दाख के लोग भी अति उग्र हो जाएंगे कि हमारे भी जो राज्य के अधिकार है हमें वापस दिए जाए। तो ये एक मामला है और एक उदाहरण है इतिहास में जो हमें देखने को मिलता है, जो 56 और 71 के बीच का है। तो ये कांग्रेस पार्टी भी घेर नहीं पाएगी, ये इतिहास का आईना दिखाया जाएगा ना जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये वाला आईना दिखा देगी कि 56 में भैया आपने एक सूबे को केंद्र शासित प्रदेश बनाया और उसकी वापसी कब की आपने? 1971 में। तो थोड़ा सब्र रखिए, धैर्य रखिए, हम भी कर देंगे। तो ये है नीतीश एक मामला। तो जिस तरीके से आपने आसान भाषा में समझा कि क्यों, आखिर क्या वजह है कि चुनाव परिणाम के अगले ही दिन उमर अब्दुल्ला पलट गए और उमर अब्दुल्ला का जो बयान है वो केंद्र सरकार के प्रति ज़्यादा नर्म बयान है। तो आपने आसान तरीके से समझा। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।